तिरुपति मंदिर पर उठे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में नवनियुक्त अध्यक्ष नायडू के बयान के बाद जहां हैदराबाद से ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार से हम आपको बता दें, इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं श्यामपुर बालाजी धाम के मुख्य और धर्म संसद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रमोदानंद जी। जानते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। महाराज जी, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष ने वहाँ आदेश पारित किया है कि हिंदू मंदिर है और ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसीलिए वहाँ जो काम करने वाले होंगे सभी हिंदू होंगे। यह वास्तव में उन्होंने स्वागत योग्य कदम उठाया है। मैं उनके कदम का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये उनका कदम मंदिर की मर्यादा बचाने के लिए, मंदिर की पवित्रता बचाने के लिए और लाखों करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का है उस आस्था का सम्मान रखने के लिए लिया गया निर्णय है और इसी से वास्तव में मंदिर सुरक्षित हो सकता है। दूसरी बात, ओवैसी का बोलना कि मंदिर कमेटी में मुसलमान होना चाहिए अर्थात गैर हिंदू होना चाहिए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे देश की मस्जिदों में सबसे पहले ये लागू करो कि हर मस्जिद में हिंदू होने चाहिए और जो मस्जिदों की कमेटी है उन कमेटियों में सभी में हिंदू होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में तुम अगर पूरे हिंदू ले आओ तो स्वागत है, नहीं तो 50% हिंदू ले आओ तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो हिंदू मंदिरों में आइए, आप स्वागत करिए, सेवा करिए, लेकिन आपकी सेवा की भावना होनी चाहिए। लगातार मुस्लिम समुदाय द्वारा एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं उनके साथ पक्षपात हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मुसलमानों का ये आरोप बेबुनियादी आरोप है। सही बात तो ये है कि मोदी सरकार में ही मुसलमान सुरक्षित है। आपको ध्यान होना चाहिए, 2014 से पहले इतने दंगे होते थे पूरे देश में और दंगे में जहां हिंदू मारा जाता था वहां कहीं न कहीं मुसलमान भी मारा जाता था, लेकिन अब दंगे होने बंद हो गए हैं और मुसलमान मारा नहीं जाता। लेकिन हाँ, इतना काम किया है मोदी जी ने कि गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया है। गुंडागर्दी कोई भी करता हो उस पर रोक लगना बहुत काम है, जरूरी है। दूसरी बात, उनका कहना है कि तो वास्तव में मैं तो ये कहूँगा, ये 100% झूठ इसलिए बोल रहे हैं, वो है मोदी के साथ धोखा कर रहे हैं। मोदी के साथ धोखा इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी ने नारा लगाया सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और इस नारे को वो चरितार्थ करने के लिए उन्होंने बाकायदे मुस्लिमों गांवों को सेलेक्ट करके और वहां इतनी सुविधा दी है। जैसे याद आता है, रामपुर में एक गांव है, पूरा मुस्लिम आबादी का गांव है, उसमें 511 उन्होंने सरकारी भवन बना के दिए और जितनी सरकार की अधिक से अधिक सुविधाएं हो सकती वो दी, सबको निःशुल्क राशन दिया। लेकिन जब चुनाव आया, कोई भी राजनेता काम करता है तो चुनाव के लिए करता है, वोट के लिए काम करता है। लेकिन देखने में क्या आया, उस गांव में 25 भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन एक वोट क्या 0 वोट पड़ा। तो आप ये बताइए, उसके बावजूद भी सरकार ने कोई उस गांव में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की, तो इससे ज्यादा प्रमाण सुरक्षितता के क्या है? तो ये उनके साथ झूठा आरोप। मोदी समर्थकों और हिंदूवादी जो सोच रखते हैं उनका मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना एक पुराना विचार है और ये मौजूदा समय पे धरातल पर ग्रास लेवल पे लाने का ये सही समय है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मोदी सरकार का कोई अपना एजेंडा नहीं है। 1947 में बंटवारे समझौते के तहत ये तय हुआ था कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा और पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा, और जो पाकिस्तान में हिंदू होगा वो भारत आएगा और भारत का मुसलमान बांग्लादेश जाएगा। तो वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसकी कार्रवाई के लिए केवल मोदी जी कह रहे हैं, और मोदी जी को तो वास्तव में घोषणा कर देना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। ये अपना कोई नियम नहीं है, ये तो 1947 का बंटवारे ही तय करता है कि भारत हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, केंद्र में मोदी सरकार है, प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। बावजूद लगभग पिछले एक दशक में
हरिद्वार और देश के संतों समाज में अपराध इनके प्रति बढ़ा है। कहीं ना कहीं साधु संत जो है वो भय में है, प्रेस वार्ता करते हैं और उनकी सुरक्षाओं के लिए भी कई सवाल उठते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? में भी स्थिति थोड़ी कठिन आई है और उत्तराखंड में भी विशेष रूप से है हरिद्वार में। और हरिद्वार में इसलिए है कि हरिद्वार में बहुत मठ मंदिर हैं, आश्रम हैं और उसमें भारत के भूमाफियाओं की निगाह लगी हुई है और भूमाफियाओं की बड़े बड़े लोगों से साठगांठ रहती है और भूमाफिया आश्रमों की संपत्ति कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए आए दिनों संतों की हत्या कराना है, संतों के खिलाफ षड्यंत्र करना है, ये यहाँ हरिद्वार में होता रहता है और ये सामान्य बात होता है। इसके कारण से हरिद्वार में होने के कारण से ऐसा लगता है कि यहाँ पर समाज असुरक्षित, लेकिन विशेष रूप से ये जो धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ हैं, वह जरूर असुरक्षित है। हम आखिरी सवाल लेंगे। आप हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बड़ा नाम है, युवा आपको फॉलो भी करते हैं, आपकी विचारधारा को भी सराहते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मौजूदा युवाओं को? मैं भारत के युवाओं को ये कहना चाहूँगा, इस समय अगर भारत को बचाना है, भारत में क्या पूरे विश्व की मानवता को बचाना, पूरे विश्व की शांति को बचाना है। तिरुपति मंदिर पर उठे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में नवनियुक्त अध्यक्ष नायडू के बयान के बाद जहां हैदराबाद से ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार से हम आपको बता दें, इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं श्यामपुर बालाजी धाम के मुख्य और धर्म संसद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रमोदानंद जी। जानते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष ने आदेश पारित किया है कि हिंदू मंदिर है और ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसीलिए वहाँ जो काम करने वाले होंगे सभी हिंदू होंगे। यह वास्तव में उन्होंने स्वागत योग्य कदम उठाया है। मैं उनके कदम का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये उनका कदम मंदिर की मर्यादा बचाने के लिए, मंदिर की पवित्रता बचाने के लिए और लाखों करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का है, उस आस्था का सम्मान रखने के लिए लिया गया निर्णय है और इसी से वास्तव में मंदिर सुरक्षित हो सकता है। दूसरी बात, ओवैसी का बोलना कि मंदिर कमेटी में मुसलमान होना चाहिए, अर्थात गैर हिंदू होना चाहिए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे देश की मस्जिदों में सबसे पहले ये लागू करो कि हर मस्जिद में हिंदू होना चाहिए और जो मस्जिदों की कमेटी है उन कमेटियों में सभी में हिंदू होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में तुम अगर पूरे हिंदू ले आओ तो स्वागत है, नहीं तो 50% हिंदू ले आओ तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो हिंदू मंदिरों में आइए, आप स्वागत करिए, सेवा करिए, लेकिन आपकी सेवा की भावना होनी चाहिए। लगातार मुस्लिम समुदाय द्वारा एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं उनके साथ पक्षपात हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मुसलमानों का ये आरोप बेबुनियादी आरोप है। सही बात तो ये है कि मोदी सरकार में ही मुसलमान सुरक्षित है। आपको ध्यान होना चाहिए, 2014 से पहले इतने दंगे होते थे पूरे देश में और दंगे में जहां हिंदू मारा जाता था वहां कहीं न कहीं मुसलमान भी मारा जाता था, लेकिन अब दंगे होने बंद हो गए हैं और मुसलमान मारा नहीं जाता। लेकिन हाँ, इतना काम किया है मोदी जी ने कि गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया है। गुंडागर्दी कोई भी करता हो उस पर रोक लगना बहुत काम है, जरूरी है। दूसरी बात, उनका कहना है कि तो वास्तव में मैं तो ये कहूँगा, ये 100% झूठ इसलिए बोल रहे हैं, वो है मोदी के साथ धोखा कर रहे हैं। मोदी के साथ धोखा इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी ने नारा लगाया सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और इस नारे को वो चरितार्थ करने के लिए उन्होंने बाकायदे मुस्लिमों गांव को सेलेक्ट करके और वहाँ इतनी सुविधा दी है। जैसे याद आता है, रामपुर में एक गांव है, पूरा मुस्लिम आबादी का गांव है, उसमें 511 उन्होंने सरकारी भवन बना के दिए और जितनी सरकार की अधिक से अधिक सुविधाएं हो सकती वो दी, सबको निःशुल्क राशन दिया। लेकिन जब चुनाव आया, कोई भी राजनेता काम करता है तो चुनाव के लिए करता है,
वोट के लिए काम करता है। लेकिन देखने में क्या आया, उस गांव में 25 भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन एक वोट क्या 0 वोट पड़ा। तो आप ये बताइए, उसके बावजूद भी सरकार ने कोई उस गांव में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की, तो इससे ज्यादा प्रमाण सुरक्षितता के क्या है? तो ये उनके साथ झूठा आरोप। मोदी समर्थकों और हिंदूवादी जो सोच रखते हैं, उनका मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना एक पुराना विचार है और ये मौजूदा समय पे धरातल पर ग्रास लेवल पे लाने का ये सही समय है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मोदी सरकार का कोई अपना एजेंडा नहीं है। 1947 में बंटवारे समझौते के तहत ये तय हुआ था कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा और पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा, और जो पाकिस्तान में हिंदू होगा वो भारत आएगा और भारत का मुसलमान बांग्लादेश जाएगा। तो वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसकी कार्रवाई के लिए केवल मोदी जी कह रहे हैं, और मोदी जी को तो वास्तव में घोषणा कर देना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। ये अपना कोई नियम नहीं है, ये तो 1947 का बंटवारे ही तय करता है कि भारत हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, केंद्र में मोदी सरकार है, प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। बावजूद लगभग पिछले 1 दशक में हरिद्वार और देश के संतों समाज में अपराध इनके प्रति बढ़ा है। कहीं ना कहीं साधु संत जो है वो भय में है, प्रेस वार्ता करते हैं और उनकी सुरक्षाओं के लिए भी कई सवाल उठते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? में भी स्थिति थोड़ी कठिन आई है, और उत्तराखंड में भी विशेष रूप से हरिद्वार में। और हरिद्वार में इसलिए है कि हरिद्वार में बहुत मठ मंदिर हैं, आश्रम हैं, और उसमें भारत के भूमाफियाओं की निगाह लगी हुई है, और भूमाफियाओं की बड़े बड़े लोगों से साठगांठ रहती है, और ये भूमाफिया आश्रमों की संपत्ति कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए आए दिनों संतों की हत्या कराना है, संतों के खिलाफ षड्यंत्र करना है, ये यहाँ हरिद्वार में होता रहता है, और ये सामान्य बात होता है। इसके कारण से, हरिद्वार में होने के कारण से ऐसा लगता है कि यहाँ पर समाज असुरक्षित, लेकिन विशेष रूप से ये जो धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ हैं, वह जरूर असुरक्षित है।